नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ उसकी प्रस्तावना हमने प्रारंभ की थी। और ये जो प्रस्तावना है ये डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत उनके द्वारा लिखी गई है। तो प्रस्तावना में जो ग्रंथ में जो विषय वस्तु है, ग्रंथ में क्या आएगा, उसकी चर्चा यहाँ पे होती है ना। कि ग्रंथ में क्या बताया जाएगा उसको शॉर्ट फॉर्म में, जो भी है 3 4 5 पेज 10 पेज, उसमें समराइज करके प्रस्तावना में बताते हैं। ठीक है। अभी क्या पेज नंबर 25, पिछली बार हम पढ़ रहे थे कि जो रागी देवी देवता होते हैं, भगवान के यक्ष यक्षिणी जो होते हैं, भगवान के जो यक्ष यक्षिणी जो होते हैं उनको नहीं पूजा जाता है ना। प्रैक्टिस क्या है कि बहुत लोग पूजते हैं, यक्ष यक्षिणी को भगवान की तरह पूजते हैं, पर वो तो रागी द्वेषी देवी देवता हैं, वो भगवान नहीं है, तो उनको पूजा नहीं जाता है। और यहाँ तक है अभी चर्चा कि वो तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, है ना। जो चार निकाय के जो देव हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक, तो उसमें सिर्फ वैमानिक देव ऐसे हैं जहाँ पे सम्यक दृष्टि जीव जन्म ले सकते हैं। जरूरी नहीं सब वैमानिक देव सम्यक दृष्टि हैं, है ना। लेकिन सम्यक दृष्टि अगर कोई जीव है तो वो वैमानिक में ही जाता है। वो भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष में उसका जन्म नहीं होता है, उधर जन्म नहीं होता है। बाद में वो सम्यक दर्शन ग्रहण कर ले वो बात अलग है, लेकिन जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं होती। हम्म। तो अपनी चर्चा चल रही थी क्षेत्रपाल और पद्मावती के बारे में, चल रही थी कि क्षेत्रपाल और पद्मावती कैसे वो पूजने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रागी हैं, भगवान नहीं है। हम किसकी पूजा करते हैं? हम पूजा करते हैं वीतरागता की, हमारे यहाँ पूजा है। हमारे यहाँ राग की पूजा नहीं है, राग को नमस्कार नहीं है। वो तो देखो किसी परिस्थिति वश ऐसा हुआ, क्या हुआ कि परिस्थिति वश ऐसा हुआ कि जब मुगलों का राज था और हिंदुओं का राज था, और हिंदुओं के राज में ऐसा हुआ कि जैनों को बहुत उनका नरसंहार हुआ। तो जब मारा गया उनको लाखों हजारों की संख्या में, तो ऐसा दिखाया गया कि ये जो यक्ष यक्षिणी हैं, ये यक्ष यक्षिणी को भी हम पूजते हैं, और हिंदुओं को बताया गया कि हम आपके समान हैं। तो उधर उस समय जो है धर्म की रक्षा हुई। और ऐसे ही जब मुगलों का राज आया तो मुगलों का था कि सिर्फ उन्होंने बोला कि सिर्फ या तो हिंदू रहेंगे या मुस्लिम रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई तीसरा यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। तो आप किसके साथ हो आप अपना डिसाइड कर लो। तो जैनों के साथ ये डिसीजन हुआ कि भाई क्या करें, हम किसके साथ रहें। मुसलमानों के साथ तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो तो साक्षात दिख रहे हैं हिंसा वाले। तो उन्होंने क्या बोला कि चलो भैया हम हिंदुओं की तरफ हो जाते हैं, हिंदुओं की साइड हो जाते हैं। कम से कम इतना तो है कि वहां पे अहिंसा का जो भी है, थोड़ा बहुत अहिंसा का है, वो अहिंसा का तो मार्ग चलता है। तो अहिंसा के मार्ग चलने के कारण हम हिंदुओं के साइड हुए। बहुत सारे सिख वगैरह भी हिंदुओं के साइड हुए। बुद्धिस्ट जो बुद्ध मानने वाले थे, बुद्ध धर्म को मानने वाले भी थे, वो भी हिंदुओं की तरफ हुए।
तो उस समय धर्म की ऐसी रक्षा हुई। तो उस समय धर्म की रक्षा हुई, तो उस समय भी फिर यही हुआ कि क्षेत्रपाल बनाने लगे आगे, पद्मावती जी उनको पूजने लगे। तो वो सब वो उस समय की प्रथाएं हैं। अगर हम विचार करें, आगम में कहीं पे भी नहीं है इनको पूजने का स्थान, कहीं पे भी नहीं पूजे जाते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वो रागी है। है ना? इतनी चर्चा हुई, देखो यहाँ लिखा है, प्रथम तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन तीन प्रकार के देवनी में मिथ्या दृष्टि ही उपजे हैं। सम्यक दृष्टि का भवनात्रिक देवनी में उत्पाद ही नहीं। उत्पाद ही नहीं। अब ये सब वो समय की जो भाषा है, हम्म, वो ये जिस भाषा में लिखा है ये जो, है ना, तो वो उसी भाषा में डायरेक्ट उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं है। तो क्या बोला? प्रथम तो भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष, इन तीनों प्रकार के देवों में मिथ्या दृष्टि ही उपजते हैं, मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं। अब ये बताओ कि पद्मावती जी अगर हैं, धर्मेंद्र हैं, वो कौन सी जाति के देव हैं? वो व्यंतर जाति के देव हैं। कौन सी जाति के देव हैं? व्यंतर। वो व्यंतर जाति के देव हैं। अब यहाँ व्यंतर जाति के देव होते हैं, अब ये व्यंतर जाति के देव हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि मिथ्या दृष्टि ही उपजे हैं। वो तो मिथ्या दृष्टि जन्म से होते हैं। हम्म। फिर देखो, सम्यक दृष्टि का भवनात्रिक देवनी में उत्पाद ही नहीं, उत्पाद ही नहीं होता है, और स्त्री पना पावे ही नहीं। और ये भी है कि सम्यक दृष्टि जीव स्त्री की पर्याय में जन्म नहीं लेता है। कोई भी स्त्री जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं होती, भगवान की माता भी जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं होती। सौधर्म इंद्राणी भी जन्म से, जब उनका जन्म होता है, जन्म तो देवों में ऐसा जन्म नहीं, गर्भज नहीं होता है, पर जब भी वो पर्याय मिलती है उनको, तो वो जो देवी होती हैं सौधर्म इंद्राणी भी, वो भी कैसी होती हैं? वही सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन बाद में ग्रहण करती हैं। है ना? सौधर्म इंद्राणी भी। तो ये सब ये लिखा है यहाँ, देखो, सम्यक दृष्टि का भवनात्रिक में और स्त्री पना पावे ही नहीं, सो पद्मावती चक्रेश्वरी तो भवनवासी, और या और स्त्री पर्याय में अर क्षेत्रपाल आदि या और क्षेत्रपाल आदि यक्ष, ये व्यंतर, इनमें सम्यक दृष्टि का उत्पाद कैसे होए? तो बोले ये तो जन्म से सम्यक दृष्टि होते ही नहीं है, और उसके पहले भी सम्यक दृष्टि नहीं थे। क्योंकि अगर सम्यक दृष्टि होते तो वहां व्यंतर जाति के देव कैसे बनते, क्षेत्रपाल आदि कैसे पर्याय मिलती है? वो तो सब व्यंतर जाति के हैं। इनमें तो नियमते मिथ्या दृष्टि ही उपजे हैं, ऐसा हजारों बार परमागम कहे हैं। बोले ऐसा हजारों बार आगम में कहा गया है। और जैन शासन में हूं, ऐसे ऐसी कोई कथा है जो शीलवान तथा ध्यानी तपस्विनी के धर्म के प्रसादते देवनी के आसन कंपायमान भय, अर देव जाय उपसर्ग टाले, अर नाना रत्ननी करी पूजा करी, ऐसी कथा तो शासन में बहुत है। और ऐसी तो कहूँ कथा भी नहीं जो धर्मात्मा पुरुष देवनी को पूजें। और पद्मावती चक्रेश्वरी भी की कई कथा हैं जो शीलवंती व्रतवंती की देवी देवियों ने पूजा करी। और शीलवंती व्रतवंती तो जाय कहूँ, देवी देव देवी की पूजा करी नाही लिखी है। देखो ऐसा है कि ऐसी कई कथाएं मिलती हैं। सीता जी की कथा मिलती है। तो सीता जी की कथा में क्या है? अगर आपने राम कहानी पढ़ी हो, तो उसमें क्या है कि वो सीता जी जब वनवास से आती है ना, तो वनवास से आती तो उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो अग्नि परीक्षा में क्या था कि भैया लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि इनका शील भंग हो गया है। तो शील भंग हो गया है तो इनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो अग्नि परीक्षा दी तो बोले उसमें क्या दिखाया कि वो देव आए और देवों ने उनकी रक्षा करी और देव उनको बचा के ले गए। ऐसा आता है कि देवों ने उनकी रक्षा करी। है ना? ऐसी द्रौपदी का है कि भाई द्रौपदी का वो चीर हर रहे थे, तो देवों ने रक्षा करी। ऐसी ऐसी कहानी आती है। तो बोले ऐसी कहानी आती है, पर देखो वो कहानी आती है तो वो उनकी देवों ने रक्षा करी, वो बात तो सही है। पर वो देवों ने रक्षा करी तो वो क्यों करी?
क्योंकि भाई वो उनका उस समय का वैसा पुण्य का उदय था, इसलिए देवों ने रक्षा करी। अगर आप ये मान के चलो देव हमेशा रक्षा करने आते हैं, तो फिर जब सीता जी का हरण रावण कर रहा था तो उस समय देव क्यों नहीं आए बचाने? पूरी रामायण ही नहीं होती उसी समय अगर देव आ जाते बचाने, सीता जी का हरण ही नहीं होता, काम ही खत्म। ना फिर राम, न लक्ष्मण में, राम में और रावण में और उनमें युद्ध ही नहीं होता, बात वहीं खत्म हो, रफा दफा हो जाती, देव वहीं बचा के ले जाते। पर नहीं हुआ ऐसा। रक्षा कब करी? कि जब वो अग्नि जब परीक्षा हो रही थी, जब उनकी रक्षा करी। तो वो उनका जैसा उस समय वैसा उदय आना था, कर्मों का उदय आना था, कि वो उस समय पुण्य कर्मों का उदय ऐसा होना था, तो उस समय देवों को भी वैसा हुआ और वो उन्होंने रक्षा करी। और कहीं पे भी अब देखो, इन्होंने ये दिखाया है कि कई बार ऐसा देखने में आया कि कोई, उन्होंने कि देवों ने उनकी रक्षा करी और कुछ भेंट दे दी, कुछ रत्न दे दिए, कुछ ये दे दिया वो दे दिया, ऐसी भी कहानियां आती। तो बोले कि वो सब ठीक है, वो सब कहानियां आती हैं, पर कभी आपने ऐसा देखा कि जिन देवों ने उनकी रक्षा करी, आप उन उन देवों को पूजने लगे हो? ऐसा हुआ कि ऐसा कहीं पे भी आया क्या आगम में? कि मान लो सीता जी की किसी देवों ने रक्षा करी, तो आप उन देवों की पूजा करने लगे? ऐसा नहीं हुआ। वो जिन देवों ने सीता जी की रक्षा करी, वो देव सीता जी को नमस्कार करके हाथ जोड़ के गए, उनके शील शील की प्रशंसा करके गए। देवों कभी भी ऐसा नहीं आया कि मनुष्यों ने देवों को पूजा है, हमेशा ऐसा आया देवों ने मनुष्यों को पूजा है। आदिनाथ भगवान जितने भी तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकरों को देवों ने पूजा है, ना कि तीर्थंकरों ने देवों को पूजा है। ऐसा कहीं हुआ कि सौधर्मिंद्र की किसी ने पूजा करी हो? ऐसा कहीं हुआ क्या? कहीं नहीं हुआ। हमेशा ऐसा हुआ है सौधर्मिंद्र ने उनकी पूजा करी है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि ऐसी तो कई कथाएं मिलेंगी जहां पे रक्षा हुई, ये हुई वो हुई, सब कुछ हुआ, पर उसमें ये नहीं हुआ कि हमने देवों को पूजा है। देवों ने ही मनुष्यों की पूजा करी है, ऐसा है। हम्म? देखो तथा कार्तिकेय स्वामी कहे हैं, कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, उसमें कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, नय को विदेदि लच्छी, न को वि जीवस्य कुणै उभयारम, उभयारम अभयारम, कम्मं सुहासुहम कुणदी, भत्ते पूज्यमाणो विंतर्देवो विदेदि जदि लच्छी, तो किं धम्मं करिदी कीर्ति, एवं चिंते ही सिद्धिट्ठी। क्या बोल रहे हैं? णय कोवि दे दी लच्छी, न कोवि जीवस्य कुणई उभयारम। मतलब कोई इस जीव को, लच्छी मतलब लक्ष्मी। हम्म, इस जीव को देखो अर्थ, इस जीव को कोई लक्ष्मी नहीं देवे है। हाँ, नय नय कोवि दे दी लच्छी, न कोवि जीवस्य कुणई उभयारम। और जीव का कोई उपकार अपकार हु करे ना ही करे हैं। उवियारम अव्यारम मतलब जो भी उपकार अपकार दिखाई देता है, कम्मम पी सुहासम कुणदी, जो भी दिखाई देता है वह अपने शुभ अशुभ कर्म के कारण है। है ना? देखो अगर हम ऐसा मानने लगे ना कि देवी देवता ही करते हैं, तो फिर हमारे कर्मों का क्या होगा? फिर तो सब देवी देवताओं के हाथ में हो जाएगा। फिर हमारे कर्मों का, शुभ अशुभ कर्मों का क्या होगा? हम्म? वो देव भी जब निमित्त बनते हैं जब आपके शुभ कर्म का उदय हो। वो शुभ कर्म का उदय होता है तो कुछ भी, कोई भी देव निमित्त बन, कोई भी कुछ भी निमित्त बन सकता है। हम्म? कुछ कोई भी चीज निमित्त बन सकती, कोई दूसरा व्यक्ति भी निमित्त, देवी देवता ही क्यों, दूसरा व्यक्ति भी निमित्त बन सकता है। तो यहाँ बोला है कि इस जीव को कोई लक्ष्मी नहीं देवे, कोई लक्ष्मी देता नहीं है। ये लक्ष्मी भी जो मिलती है, लक्ष्मी मतलब अभी यहाँ पे पैसा, द्रव्य से मानना, पैसा से मानना,
तो बोले ये लक्ष्मी जो भी दिखाई देती है मिलती है, वो किससे मिलती है? वो ये आपके पुण्य पाप पुण्य के कर्म से मिलती है। आज आप जॉब करते हो, पैसा कमाते हो, आपको ऐसा लगता है मैं ऑफिस में जाके पैसा कमाता हूँ? वो आपके वहां जॉब करने से पैसा मिल रहा है कि आपके पुण्य के उदय से पैसा मिल रहा है? पुण्य के उदय से पैसा मिल रहा है। ये हमारी भ्रांति है कि हम क्या मानते हैं कि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, इसकी वजह से मुझे पैसा मिलता है। ये पुण्य का उदय है। हम्म, सब कर्मों का उदय है। इस जीव को कोई लक्ष्मी ना ही देवे है, और जीव का कोई उपकार अपकार नहीं कर सक, कोई किसी का उपकार अपकार नहीं कर सकता। आप ये सोचो कि साहब मैंने इसका उपकार कर दिया, मैंने इसकी हेल्प कर दी, नहीं। तीन काल में संभव नहीं है, कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर हेल्प कर दोगे तो फिर उसके पुण्य पाप का क्या होगा? वो तो उसके पुण्य पाप के उदय से है। हम बोले कि मैंने अपने बच्चे को बड़ा करा, बड़ा करा नहीं, वो अपने उसके पुण्य पाप से वो उसका खाता पीता उसका बड़ा हुआ है वो। हम्म। हम बोलते हैं ना, वो उसका भाग लेके आया है। वो भाग क्या है? वो उसका पुण्य पाप का उदय है। हम्म। लिखा है जो जगत में उपकार अपकार करते करता दिखाई देखिए है, सो अपना किया शुभ अशुभ कर्म करी करे हैं। तो बोले क्या काम का है? जब अगर आपको सामने जगत में उपकार करता करता जो भी दिखाई देता है वो क्या है? वो तो उसके शुभ अशुभ कर्म का उदय है, और कुछ नहीं है। या उपकार अपकार कुछ होता नहीं है जगत में, वो उसके कर्मों का उदय है, शुभ कर्मों का अशुभ कर्मों का। बहुरी जो भक्ति करी पूजे व्यंतर देव ही लक्ष्मी देवे, तो दान पूजा शील संयम ध्यान अध्ययन तपरूप समस्त धर्म काहे को करिए। और बोले कि अगर व्यंतर देव ही सब कुछ देने लग जाएं, तो बोले फिर काहे को करते हो दान पूजा शील संयम ध्यान, ये सारी चीजें क्यों करते हो? बोले सब व्यंतर देव के भरोसे रह जाओ, वही सब कर देंगे। बोले ऐसा नहीं है। बहुरी जो भक्ति करी पूजे वंदे कुदेव ही संसार के कार्य सिद्ध करेंगे, तो कर्म कछु बात ही नहीं ठहरे। तो बोले ये कुदेव हैं कौन? ये व्यंतर जाति के देव कुदेव में कहलाते हैं ये, सच्चे देव नहीं है, कुदेव हैं। तो बोले ये कुदेव हैं, अगर ये कुदेव ही सारे काम करने लगेंगे तो बोले फिर कर्म तो कुछ बचे ही नहीं, कर्म का कोई काम ही नहीं रह गया। व्यंतर ही समस्त सुख का दायक रहे, धर्म का आचरण निष्फल रहा। धर्म का आचरण निष्फल हो जाएगा। बहुरी जो मंत्र साधन विद्या आराधन देव आराधन है, ते समस्त पाप पुण्य के अनुकूल फले हैं। ताते जो सुख का अर्थी है, ते दया क्षमा संतोष निर्वांशता मंद कषायता वीतरागता करी एक धर्म ही का आराधन करो, अन्य प्रकार वांछा करी पाप बंद मत करो। देखो उपदेश दिया है कि जो लोग मंत्र साधन विद्या आराधन देव आराधन है, वे समस्त पाप पुण्य के अनुकूल फल होते हैं। ये जो भी कुछ करते हो ना, आप सोचते हो कि मैं मंत्र साधन करके कोई चीज पैसा कमा लूंगा, या विद्या आराधन करके। कई बार देखते हैं ना, किसी ने खूब पढ़ाई करी, खूब सारी डिग्रीज हैं, फिर भी क्या हो रहा है? जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है। हम्म खूब पढ़ा लिखा है, खूब स्मार्ट है, फिर भी जॉब नहीं लग रही है। हम्म? और कोई आप देखो कि जहां पे हाथ डाले वहां उसकी लॉटरी लगती है। वो क्या है? वो उसके पुण्य पाप का उदय है। विद्या आराधन भी क्या है? सब पुण्य पाप का उदय, सब पुण्य पाप का उदय है। हम्म देखो, जो सुख का अर्थी है, जो सुख चाहता है, तो बोले वो क्या करे? वो दया क्षमा संतोष निर्वांशता। क्या है? निर्वांशक हो जाना, किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखना, मंद कषाय वीतरागता। बोले वीतरागता ही एक धर्म है, उसी का आराधन करो। लिखा है वीतरागता करी एक धर्म ही का आराधन करो। एक धर्म वीतरागता। देखो हमारे भगवान है ना, जो भगवान है वो
मोक्ष जाने के लिए तपस्या नहीं करते। मोक्ष जाने के लिए तपस्या नहीं करते। वो सर्वज्ञ होने के लिए तपस्या नहीं करते, है ना। सर्वज्ञ होने के लिए तपस्या नहीं करते, मोक्ष जाने के लिए तपस्या नहीं करते। वो तो अपनी आत्मा में ठहरते हैं। और जब अपनी आत्मा में ठहरते हैं तो क्या होता है, आत्मा का स्वभाव क्या है? वो स्वभाव राग। है वितरागता। वितरागता समझते हो आप? नहीं समझते? वितरागता मतलब जिसमें राग द्वेष नहीं है। राग मतलब समझते हो? फीलिंग ऑफ लव, है ना वो, जो भी किसी के प्रति जुड़ान, जुड़ान का भाव, जो मोह। अटैचमेंट, है ना, फीलिंग ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट इज राग। और डिटैचमेंट मतलब, वो डिटैचमेंट तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, कषाय का जो भाव, कषाय में भी वो कषाय भी नहीं बोलेंगे, द्वेष क्या बोलेंगे, हेट्रेड, है ना, कषाय इज हेट्रेड। तो अटैचमेंट और हेट्रेड, तो जो अटैचमेंट और हेट्रेड, अटैचमेंट इज राग और हेट्रेड इज द्वेष। तो बोले हमारे भगवान कैसे हैं, ना उनको किसी प्रकार का राग है, ना किसी प्रकार का अटैचमेंट है, और ना किसी प्रकार की हेट्रेड है। तो वो कहलाती है वीतरागता। वीतरागता मतलब बीत गया है राग जिसका, चला गया है जिसका राग, दैट इज कॉल्ड वीतरागता। तो हमारे भगवान कैसे हैं? वितरागी। वीतरागी हैं, है ना। आपने सुना होगा हमारे भगवान कैसे वीतरागी हैं। तो जब अपनी आत्मा में ठहरते हैं तो वो आत्मा का नेचर है वीतरागपना। किसको? वो डिटैचमेंट तो फिर वो वीतरागता में भी चला जाएगा कि भगवान कैसे डिटैच्ड है ना। तो वो इसलिए वो डिटैच, मैंने वो वर्ड नहीं, उसका अप्रोप्रिएट नहीं है। तो डिटैच हो जाते हैं भगवान इन द सेंस, किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है। देखो हेट्रेड भी जब होती है जब आपको किसी प्रकार का अटैचमेंट हो। सो अटैचमेंट ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारी है, हेट्रेड नहीं है। हेट्रेड भी जब होती है जब आपका किसी प्रकार से अटैचमेंट हो, तो ही हेट्रेड होगी, है ना। हेट्रेड का, हम किसी से गुस्सा क्यों है? क्योंकि भाई वो हमारे किसी व्यक्ति से उसको, उसने उसका बुरा करा, तो हमारा उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है, इसलिए हम उससे गुस्सा करते। तो कोई भी किसी से गुस्सा कब करते हैं, जब हम, हमारे को किसी किसी चीज से प्रेम हो, इसके कारण से गुस्सा आता है। मान लो कि हमें किसी व्यक्ति से, एक्स व्यक्ति से गुस्सा है, तो वो क्यों गुस्सा है, बोले उसने हमारी इस चीज का नुकसान करा, इसलिए हमें गुस्सा है। तो वो हमें उस चीज से प्यार था ना, मान लो किसी ने हमारा लैपटॉप तोड़ दिया, तो लैपटॉप तोड़ दिया तो हमें उस व्यक्ति से गुस्सा है। तो हमें लैपटॉप से पहले प्रेम था, इसलिए हमें उससे गुस्सा है। तो इसलिए हर गुस्से के पीछे भी अंडरलाइंग रूट कॉज क्या है, अटैचमेंट। मोह मोह अटैचमेंट है इज ना। द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, है ना। और मयूर जी, मुझे थोड़े दिन से, 2-3 दिन से ये बात दिमाग में घूम रही है कि मैं भगवानों की बात नहीं कर रही हूँ, वीतरागता की बात मैं अपने जैसे मतलब ऑर्डिनरी लोगों की बात कर रही हूँ, जो जैन धर्म में विश्वास रखते हैं कि ये जो वीतरागता की बात है, लो लेवल पे ही हम लोग जैसे अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें राग हो तो मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि इतनी शायद मुझे प्रॉब्लम ना हो, लेकिन किसी से द्वेष हो उसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है। द्वेष करना, किसी से हेट्रेड करना, हेट्रेड इन द सेंस, मैं अभी आपको सिंपल एग्जांपल, हमारे यहाँ जो है, यहाँ पे बहुत सारे वो निकलते हैं, कई बार कॉपर हेड सांप दिखते हैं उस पे, सड़क पे चलते हुए, और कई लोग उसके ऊपर से कार जानबूझ के उतार देते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उनको वो अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो दे आर डेंजरस एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो एक डिसलाइक है चीज़ों के लिए, चाहे वो इंसानों के लिए हो, चाहे वो जानवरों के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, राग ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह हेट्रेड हो किसी के लिए कि वो सिस्टमेटिकली आप जाके उनको अपसेट कर रहे हो, उनका नुकसान कर रहे हो, उनसे द्वेष रख रहे हो, उनका कुछ भी कर रहे हो, उनके बारे में बुरा बोल रहे हो, चाहे वो पॉलिटिकली देखो आप, चाहे सोशली देखो, कई लोग होते हैं सोशली भी हाँ, मैं डिस्क्रिमिनेशन आपकी करते हैं। आपकी बात समझ गया, क्वेश्चन समझ गया मैं। अब जी। देखो मैं इसका उत्तर देता हूँ।
आपने पहले बोला, सबसे पहली बात बोला कि हम सामान्य लोग हैं। हम सामान्य लोग नहीं हैं। ये हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो सामान्य लोग नहीं हैं। भगवान हमें बताते हैं खुद, और ये वास्तविकता ही है कि भगवान में और हम में कोई फर्क नहीं। द्रव्य के लेवल पे भगवान में और मुझ में कोई भी फर्क नहीं। ठीक है। हाँ, पर्याय में हमारी गड़बड़ चल रही है, इतना हम मानते हैं। है ना? तो अपने आप को कहीं भी किसी भी एंगल से छोटा नहीं मानना। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप मानते हो कि चलो अभी हमें उस स्टेज पे पहुंचना है, उस हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमेशा मान्यता में ये रखना, मान्यता के लेवल की बात कह रहा हूँ, मान्यता हम्म। के लेवल पे ये मानना कि मुझ में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। फिर आपका दूसरा, आपने क्या बोला कि हेट्रेड ज्यादा बुरी है और राग अच्छा है, कोई अभी अभी चलना चलना चाहिए, अच्छी अच्छा लगता है। देखो, राग को भुला भला, राग को अच्छा पूरी पूरी दुनिया कहती है। पूरे जितने भी धर्म हैं, जितने भी दूसरे धर्म हैं, जैन धर्म को छोड़कर जितने भी दूसरे धर्म हैं, उनके यहाँ मुक्ति किससे कही गई है? उनके यहाँ मुक्ति राग से ही है। आप देख लो, हिंदू धर्म देखोगे तो हिंदू धर्म में किससे मुक्ति कही गई है? भक्ति से मुक्ति है ना? हिंदू धर्म में किससे है? भक्ति से मुक्ति कही गई है। आप मुस्लिम में जाओगे तो वहां अल्लाह की खिदमत करो, तो आपको वहां पे मुक्ति कही गई है। क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो जीसस के उसमें वही का वही है। तो मेजॉरिटी जितने भी दूसरे धर्म हैं, वहां पे वीतरागता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना? वीतरागता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है राग को भला मानना, ये तो हम अनादि काल से करते हुए आ रहे हैं। राग को अच्छा मानना। अब हम राग को कैसे अच्छा मानते हैं? हम भी, कि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, हम दया करते हैं, व्रत करते हैं, संयम करते हैं, तो हम क्या मानते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम करा। है ना? तो हम राग को अच्छा तो हम भी मानते आ रहे हैं। है ना? पर देखो, राग को अच्छा मानना, मानने के लेवल पे, ये मान्यता के लेवल की बात कह रहा हूं। मान्यता के लेवल पे राग को अच्छा कभी मत मानना। ये मान्यता का लेवल है। अब जब चरित्र की बात आती है तो चरित्र में वो कार्य होते हैं, और चरित्र के लेवल पे वो कार्य होंगे ही। अगर आप बोलोगे कि कोई जीव चींटी चल रही है रास्ते में और मैं उसके ऊपर पैर रख दूं, नहीं। क्यों? वो चरित्र के लेवल की बात है कि नहीं, मैं चरित्र के लेवल की बात है कि मैं उस पर पैर नहीं रख सकता क्योंकि उसमें हिंसा है। लेकिन मान्यता के लेवल की क्या बात होगी? कि भाई मेरे पैर रखने से या मेरे पैर नहीं रखने से मैं उसकी प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं किसी को बचा नहीं सकता। तो यही बात है, जहां राग की बात, ये मान्यता के लेवल की बात है। जहां राग की बात है, अब आंटी ने बोला भाई कॉपर हेड को, तो कॉपर हेड को मान्यता के लेवल पे तो ये मान के चलना, क्या, कि भैया ये कॉपर हेड जो है ना तो अच्छा है ना बुरा है, ना कोई किसी प्रकार का ना राग है ना द्वेष है। पर जहाँ चरित्र के लेवल की बात आएगी तो भाई जहाँ हो अपने को जीव रक्षा करनी चाहिए। वो चरित्र के लेवल की बात है। देखो, अलग अलग लेवल की बात चल रही है। यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं पुण्य और पाप की, अभी हम मान्यता के लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम चरित्र के लेवल पे वीतरागता फॉलो कर सकें। हम्म। चरित्र के लेवल की वीतरागता वो तो जब मुनिपना होगा, जब सम्यक दर्शन होगा, चौथे गुण स्थान से फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो वो चरित्र के लेवल की वीतरागता बढ़ेगी और वो अंदर उत्पन्न होगी। हम्म। उसके पहले नहीं होगी। लेकिन अभी जो हम वीतरागता की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमको पहले मान्यता बदलनी है, तो हमको मान्यता के लेवल पे वो चर्चा करनी पड़ेगी कि मान्यता के लेवल पे राग और द्वेष एग्जैक्टली सेम है। और देखो, पहले हमेशा ऐसा है, जो चार कषाएं हैं कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ। ध्यान के रख, ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्रोध ही जाएगा। क्यों इनका सीक्वेंस क्यों रखा हुआ है? क्रोध सबसे पहले क्यों रखा हुआ है कषाय में? पांच पाप में कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो सबसे पहले हिंसा जाती है। क्यों रख, सबसे पहले हिंसा क्यों रखी वो उस पांच पापों में?
क्योंकि भैया वो हिंसा जाएगी पहले, फिर झूठ, फिर चोरी, फिर कुशील, फिर परिग्रह। ये सीक्वेंस है। ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ। लोभ 10वें गुण स्थान तक है, तो लोभ हम्म। सबसे, लोभ सब इसलिए सबसे एंड में रखी ना। तो ये सीक्वेंस है। तो इसलिए पहले, सबसे पहले क्या होगा कि वो क्रोध कषाय, हिंसा पाप, हिंसा की कषाय, वो पहले जाएगी, उसके बाद फिर दूसरी कषाय जाएंगी। हम्म? तो वो बात सही, वो नेचुरल है, ऐसे परिणाम आएंगे जीव रक्षा के, बिल्कुल आएंगे। पर मान्यता के लेवल पे इतना मानो कि ये जो राग और द्वेष हैं, वो दोनों ही अहितकारी हैं, हितकारी नहीं है। ये मान्यता के लेवल की चर्चा है ओके, थैंक यू। ना। देखो, वीतरागता ही एक धर्म का आराधन, वीतरागता, वीतरागता करी एक धर्म ही का आराधन करो, अन्य प्रकार वांछा करी पाप बंद मत करो। अब अपनी वीतरागता की चर्चा चल रही थी कि हमारे भगवान वीत, एक अकेले वीतरागता, ये जो जब अपनी आत्मा में ठहरते हैं तो वीतरागता उत्पन्न होती है। और वो वीतरागता जब उत्पन्न होती है, फिर उसका बाय प्रोडक्ट है सर्वज्ञता। सर्वज्ञता तो बाद में उत्पन्न, एक समय बाद उत्पन्न होती है सर्वज्ञता। हमें वीतरागता और सर्वज्ञता में समय भेद है। पहले जीव वीतरागी होता है पूर्ण, और फिर उसके बाद सर्वज्ञता होती है। हम्म। हमारे भगवान सबसे पहले कैसे, हमारे भगवान क्या, भगवान, हमारे भगवान क्या, भगवान है, वो तो सभी के भगवान हैं। तो भगवान को कैसा, कि भगवान सबसे पहले वीतरागी होते हैं, सारे संसार से डिटैच्ड होते हैं, और उसके बाद एक समय बाद सर्वज्ञता, फिर एक समय बाद सारे संसार को जानते हैं। मयूर जी, इसमें हाँ, हितोपदेशी पहले है, पहले हितोपदेशी, बाद में वितरागता, फिर हितो सर्व। हाँ देखो, हितोपदेशी तो ऐसा है कि वो तीर्थंकरों की अपेक्षा हितोपदेशी बोला है, क्योंकि उनका समोच्चरण वगैरह लगता है। वास्तव में जो भगवान है वो वीतरागी और सर्वज्ञ अच्छा। है ना। हितोपदेशी तो वो तीर्थंकरों के एडिशनल जोड़ दिया गया है ना। अच्छा। हम्म। हितोपदेशी मतलब समझे, हित का जो उपदेश देते हैं, वो हितोपदेशी। देखो, और जो देवनी का समागम में ही प्रीति करो हो, तो उत्तम सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र तथा शची इंद्राणी तथा लोकांतिक देवनी का ही संगम में बुद्धि करो। अन्य अध्यम देवनी का सेवन करी कहाँ साध्य है। बोले अगर आपको सही में देवी देवी देवता पूजने हैं, तो भाई उत्तम देवी देवता पूजो, सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी पूजो, अगर पूजने ही है तो। इतना बोला, पूजने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? सम्यक दृष्टि है, पूजने लायक है क्या सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी? नहीं। क्यों नहीं है पूजने लायक? तो सौधर्म इंद्र भी सम्यक दर्शी नहीं है। सम्यक दृष्टि है ना, वही तो लिखा है कि उनने, कि अगर आपको पूजना ही है देवी देवता, तो फिर हाँ सम्यक दृष्टि देवी देवता को पूजो, जो कि हाँ। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी है। पर वो भी पूजने लायक है कि नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं, वीतरागी नहीं हो। वो तो वीतरागी तो मुनिराज भी नहीं है पूर्ण रूप से। ये देवगति में है, तो इससे क्या हुआ? हम्म। व्रती है, चौथे गुण स्थान वर्ती। हम्म। हाँ। हमारे यहाँ संयम की पूजा है, ठीक है। तो संयम किसको कहा है? कि भाई संयम से मनुष्य मनुष्य गति के जीवों को है। हम्म। मुनिराज संयमी है, तो इसलिए संयम की पूजा है। और मुनिराज से जो पूज्यपना है वो प्रारंभ होता है। पांच परमेष्टि में कौन है? अत्यंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया है? पांच परमेष्टियों को नमस्कार किया है। अरिहंत को, सिद्ध को, आचार्य को, उपाध्याय को और साधु को। इसमें कहीं देव आ रहे हैं क्या? नहीं है, नहीं। नहीं है। जो सौधर्म इंद्र हैं वो चौथे गुण स्थान वाले हैं, सम्यक दृष्टि जीव, अविरति है, व्रत नहीं है उनके, इसलिए वो पूजने लायक नहीं है।
वीतरागता तो उनमें है, अंश अंश आंशिक वीतरागता है क्योंकि चौथे गुण स्थान में है। मुनिराज को उनसे ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, क्योंकि छठे गुण स्थान से है, छठे गुण स्थान में है, छठे गुण स्थान से ऊपर वाले हैं, उनको उनसे कहीं ज्यादा, पर संयम ही है। तीन कषाय चौकड़ी का भाव। आपको सवाल है कोई? So Siddha Bhagavan is not, I mean, Siddha has हम्म, Bhagavan. सिद्ध है ना भगवान। But अरिहंत और सिद्ध तो भगवान है। बाकी आचार्य उपाध्याय और साधु वो अभी भगवान नहीं है, पर उसी मार्ग पर हैं। पर वो उनके मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, इन द सेंस वो हमारे यहाँ जो पूजित पदा है वो संयम को है। वो क्योंकि वो संयम धारण कर चुके हैं इसलिए वो पूजनीय है। देखो हमारे ये भी है कि अपने आगम में क्या कहा है। आगम में ये कहा है कि अगर कोई मुनिराज है, वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, संयमी है, पर अंदर से पहला ही गुण स्थान है, द्रव्यलिंगी है, तो वो पूजने लायक है कि नहीं है? नहीं। पूजने लायक है। वो नहीं क्यों? है, संयम लिया। क्योंकि वो संयमी है। हमें हमें अंदर का गुण स्थान हमें नहीं पता कि वो पहला गुण स्थान है कि छठा गुण स्थान है। तो मयूर जी, देव कौन से गुण हाँ? स्थान में होते हैं फिर? देव, जिन देवों की बात कर रहे एक मिनट आंटी, इधर। हाँ, वो क्या बात था बिल्कुल सही है कि संयम जो है वो सम्यक दर्शन के साथ ही सही रूप से पलता है। पर अगर हमको 28 मूल गुण निरतिचार रूप से पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम कोई नहीं है उनका गुणस्थान तय करने वाले। हमें नहीं पता है उनका गुणस्थान, या तो उन्हें पता है और या केवल ज्ञानी को पता है। हम्म। तो हम तो बाहर से उनको देखकर हम उनकी पूजा कर रहे हैं क्योंकि वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं। पर अगर 28 मूल गुणों का पालन निरतिचार नहीं हो रहा है तो फिर पूजने लायक नहीं है। बाहर से मैसेज यही है। हाँ, बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ संयम की पूजा है। आ रही मैं समझ? और कोई सम्य दृष्टि जीव है, पांचवें गुण स्थान वाला है, और वो मुनि मुनि अवस्था पालन कर रहा है, मुनि अवस्था में है लेकिन पांचवा गुण स्थान है, तो भी द्रव्यलिंगी कहलाएगा क्योंकि पांचवें गुण स्थान में दो कषाय चौकड़ी का भाव है। और उसके 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है, तो भी आप उसको पूजोगे नहीं, भले ही वो पांचवें गुण स्थान में है, फिर भी वो पूजनीय नहीं है। अरे जो छठे गुण स्थान में से पता होता है कि वो छठे गुण स्थान है। क्यों नहीं होगा पता? उसके तीन चौकड़ी कषाय का अभाव है, तो उसकी तीन चौकड़ी कषाय का अभाव से जो शांति, जो वितरागता उसको प्रकट हुई है, वो अपनी आत्मा का वेदन कर रहा है, वो अपनी आत्मा को चख रहा है। कांस्टेंट चख नहीं रहा, वो तो उस रसा स्वादन ले रहा है। उसको क्यों नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा। कौन कौन पूछ रहा है? रेणुका आंटी पूछ रही थी, क्या सवाल है? हाँ, तुमने व्यंतर देव वो पहले गुण स्थान है ना, मिथ्यात्व का गुण स्थान है ना, तो ये। व्यंतर देव जन्म से पहला गुण स्थान है। हम्म। बाद में सम्यक्त ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा हम्म, नहीं है कि सम्यक्त ग्रहण नहीं कर सकते। जन्म से पहला गुण स्थान बरोबर। ऐसा है ना? पर वो उनके पास इतनी पावर हो शक्ति हो सकती है क्या, जो वो फैसिलिटेट कर देते हैं किसी को, किसी के अच्छे कर्म उदय आने के टाइम पे उसको आगे ले वो जाने। निमित्त, वही तो है ना, निमित्त बन सकते हैं। लेकिन वो निमित्त कब बनेंगे? जब उसके शुभ और अशुभ कर्मों का जैसा उदय होगा उस अपेक्षा से वो निमित्त बनेंगे। अब किसी को मान लो खूब पैसा, धन वर्षा होनी थी किसी की, तो वो क्या गया? वो चला गया लॉटरी लेने। और उसको उसकी धन धन की वर्षा होनी थी, तो धन की वर्षा होनी थी, वो लॉटरी लेने चला गया। अब वो लॉटरी लेने चला गया तो क्या हुआ कि भाई उसकी लॉटरी लग गई। अब उसकी लॉटरी लग गई। अब वो जिसने लॉटरी का टिकट बेचा उसको, वो उसके कारण से आज करोड़पति अरबपति हो गया, कि वो उसका वैसा होना था, उसका उदय था, कर्मों का उदय। अब आप सोचो कि भैया हम तो उसको पूजने लग जाए जिसने उसको लॉटरी का टिकट दिया, वो जिस गैस स्टेशन से पे जिसने उसने लॉटरी का टिकट खरीदा ना, हम तो उसको पूजने लग जाएं। क्यों?
क्योंकि साहब इसकी वजह से इसकी लॉटरी लगी, क्योंकि इसने इसको लॉटरी का टिकट बेचा। अगर ये टिकट ही नहीं बेचता तो इसकी लॉटरी कैसे लगती? हम्म। ऐसा थोड़ी है। वो तो उसका लॉटरी का टिकट तो वो एक निमित्त था, उसको तो धन मिलना था, वो लॉटरी के बहाने मिल गया उसको। ऐसा है। वैसी व्यंतर है वो क्या है, अगर उसके पुण्य का उदय होगा तो व्यंतर वैसा करेंगे, वो पाप का उदय हुआ तो व्यंतर परेशान भी करते हैं। तुम्हारे पाप का उदय हो तो व्यंतर पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा भी है ना, दोनों ही तरफ है। ठीक है, थैंक यू। देखो, बहुरी मिथ्या बुद्धि करी, मंदिरनी में क्षेत्रपाल स्थापन करे हैं और नित्य पूजन करे हैं। तदी प्रथम तो क्षेत्रपाल का पूजन करे हैं, और क्षेत्रपाल का पूजन किया, पाछे जिनेन्द्र का पूजन करे हैं। और ऐसा कहे हैं, जैसे पहली द्वारपाल का सम्मान करी के पीछे राजा का सम्मान करना, द्वारपाल बिना राजा सो कौन मिलावे, तैसे क्षेत्रपाल बिना भगवान का मिलाप कौन करावे। तो बोले कि अब ये लॉजिक देते हैं, पहले जाने मंदिर में जाने के पहले क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं और अटक जाते हैं बस क्षेत्रपाल पे ही, आगे बढ़ते ही नहीं, बस क्षेत्रपाल की पूजा पे अटक गए। और क्या लॉजिक देते हैं, बोले हम अगर राजा के दरबार में जाते हैं तो पहले जो द्वारपाल होता है ना, जो गेट कीपर होता है, तो बोले हम जब तक उस गेट कीपर को उसकी पूजा नहीं करेंगे तो हमें राजा से कौन मिलवाएगा। तो इसलिए वो लॉजिक देते हैं कि भाई हमको तो पहले वो गेट कीपर का सम्मान करना पड़ेगा, तभी तो हम जाके राजा से मिलेंगे, तो इसलिए क्षेत्रपाल जो है गेट कीपर है, तो बोले हम पहले उनकी इनकी पूजा करें, फिर भगवान की पूजा करते हैं। तो देखो, तीन मूढ़नी के ऐसा विचार नहीं, जो भगवान तो मोक्ष में है, भगवान परमात्मा का स्वरूप को यूं मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कैसे जानेगा और कैसे मिलवाएगा, अस विघ्न को कैसे विनाशेगा, आपका विघ्न ही नाश करने को सामर्थ नहीं, सो विचार रहित मिथ्या रहित लोक क्षेत्रपाल का महाविपरीत रूप बनाए, वीतराग के मंदिर में प्रथम स्थापन करे हैं, जाका हस्त में मनुष्य का काटिया मूण और गदा खड़ग और कुकरा वाहन करी, सहित स्थापन करी, तेल गुड़ का भक्षण ते क्षेत्रपाल प्रसन्न होए हैं, ऐसा लोकनी को बहकाए पूजे हैं, और इनका पहली दर्शन पूजन स्तवन करे हैं, सो सब मिथ्या दर्शन और कुज्ञान का प्रभाव जानूं। तो क्या उनको मूढ़ बोला है? मूढ़ मतलब अज्ञानी, मूर्ख, जो ऐसा करते हैं ना कि पहले क्षेत्रपाल को पूछते हैं और भगवान को, उनको बोले मूर्ख हैं वो। बोले मयूर भगवान जी, तो मोक्ष में है। इसमें मिथ्यात्व का भी पाप लगता है ना, ये गहित मिथ्यात्व का हाँ पाप। बिल्कुल, बिल्कुल पाप लग रहा है ग्रहित मिथ्यात्व का आपको। ग्रहित मिथ्यात्व ही तो है, और क्या है? तो फिर ये ये ग्रहित मंदिरों में मिथ्यात्व। क्षेत्रपाल को बनाते ही किस लिए हैं, अगर ये इतना गलत है तो? तो ये बनाते इसलिए हैं, यही तो पहले मैंने आपको बताया ना कि पहले उस समय चल रहा था कि वो हिंदू लोग मार रहे थे जैनों को, हम्म। और मुगलों का काल में, तो इसलिए वो बना दिए यक्ष यक्षिणी और क्षेत्रपाल और पद्मावती और वो सारी चीजें बना दी कि भैया ये दिखाने कि हम भी आपके जैसे हैं। ओ। लेकिन अब वो बैठ गई वहां पे, तो अब वो हो क्या, अब वो मेन हो गए हैं, वो प्रथा बन गई है। वो तो उस समय के लिए जैन धर्म की रक्षा के लिए वो बनाई गई थी चीजें, ओके। लेकिन वो परमानेंट बैठ गई। यहाँ बोले हैं, क्या बोल रहे हैं कि भगवान परमात्मा का स्वरूप को यूं मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कैसे जानेगा और कैसे मिलाएगा। बोले ये तो मिथ्या दृष्टि है, क्षेत्रपाल पद्मावती और ये सब, तो बोले वो तो भगवान के स्वरूप को जानते ही नहीं है, वो भगवान से कैसे मिलाएंगे हैं, और विघ्न को कैसे हटाएंगे। आपका विघ्न ही नाश करने को सामर्थ्य नहीं, बोले वो खुद का ही विघ्न नाश नहीं कर सकते हैं, वो तुम्हारा विघ्न कैसे नाश करेंगे। तो बोले विचार रहित मिथ्या रहित लोक क्षेत्रपाल का महाविपरीत रूप बनाए। है ना, आपने देखा होगा कि वो जो क्षेत्रपाल और उनमें कैसे कैसे रूप बनाते हैं, बोले ये लिखा ना कैसे कि गदा हाथ में लेते हैं, गदा होता है हाथ में, कभी देखा आपने चित्रपाल का, कभी देखा कि
पट्टिया क्षेत्रपाल मूठ। ऐसे खड़े होते हैं, उनके हाथ में ऐसा गदा होता है, सोटा टाइप का होता है ना, वो लेके खड़े होते हैं। और कुकरा वाहन करी, कुकरा मतलब कुत्ता, तो बोले कुकरा वाहन करी सहित स्थापन, और तेल गुड़ लगाते हैं, उनका वाहन कुत्ता, तेल गुड़ का वो लगाते हैं, उनको तेल गुड़, उनसे तेल लगाते हैं, उनके ऊपर गुड़ चढ़ाते हैं। और क्या है, बोले उससे क्षेत्रपाल प्रसन्न होंगे। हम्म। बोले लोगों लोगों को ऐसा बहकाया जाता है। सब बहकाने की बात है। और बोले इनका पहले दर्शन पूजन स्तवन करें, सो सब मिथ्या दर्शन और कुज्ञान का प्रभाव जानू। बोले कि ये सब क्या है, अगर इनको मानते हो पूछते हो तो बोले मिथ्यात्व है। अभी तो आपको भगवान पता ही नहीं, भगवान होते क्या है, भगवान के स्वरूप ही नहीं पता, भगवान क्या है जो उनको पूछते हैं। देखो अब आया है, बहुरी पार्श्व जिनेन्द्र की प्रतिमा के मस्तक ऊपरी फण बिना बनावे ही नहीं। और भगवान पार्श्व अर्यंत के समोशरण में धर्मेंद्र का फण मस्तक ऊपर कैसे संभव है। हम्म। जो फण वाली मूर्ति है पार्श्वनाथ भगवान की, आपने देखा होगा ना, ऊपर फण बना रहता है पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। तो वो फण की मूर्ति अपन ने पिछली बार करी थी ना चर्चा, वो फण वो कौन सी स्थिति की, अच्छा भगवान जो फण वाली है वो कौन सी स्थिति के हैं, तो वो तो मुनि अवस्था के हैं। जो धर्मेंद्र हैं, वो धर्मेंद्र का वो जो स्टोरी आई है वो कैसी आई है, कि वही वो कमठ का जीव उन पे उपसर्ग कर रहा था, और कमठ का जीव उपसर्ग कर रहा था, और जो धर्मेंद्र हैं वो व्यंतर जाति के देव थे। और वो व्यंतर जाति के देव उनकी रक्षा करी थी पहले, उन्होंने उस नाग नागिन के जोड़े थे, वो सब स्टोरी है, और वो देव बन गए। अब वो देव बन गए तो वो क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा वो किसके ऊपर, पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर, भगवान के ऊपर नहीं, मुनिराज के ऊपर, क्योंकि जैसे ही भगवान बनते हैं तो क्या होता है, आप 20,000 फीट ऊपर चले जाते हो, 20,000 फीट ऊपर चले जाते हो, जैसे ही केवल ज्ञान होता है, जैसे ही अरिहंत बनते हो तो 20,000 फीट ऊपर चले जाते हो, और सारे उपसर्ग बंद। अरिहंत अवस्था में उपसर्ग नहीं होते हैं, अरिहंत अवस्था में कोई उपसर्ग नहीं होता। ठीक है। तो अब ये जो फण वाली मूर्ति बनाई है, वो कौन सी अवस्था की हुई, वो तो मुनि। मुनि अवस्था की हुई है। और हम जो मंदिर में जो मूर्ति रखते हुए हैं, प्रतिमा जी विराजमान करते हैं, वो किसकी कौन सी अवस्था की करते हैं, अरिहंत। अरिहंत अवस्था की करते हैं। वो अरिहंत अवस्था की प्रतिमा विराजमान होती है। लेकिन अभी पार्श्वनाथ भगवान की कैसी हो गई, अब वो परंपरा चल गई, किसी ने बना दी होगी, किसी समय किसी ने बना दी होगी, लोगों को अच्छी लगी, सुंदर लगी, तो उन्होंने क्या करा, फिर देखा देखी कॉपी हो गई, है ना। अगर आप पुरानी बहुत पुरानी जाओगे तो फण वाली प्रतिमाएं नहीं बनती थी, और अब वापस शुरू हुई हैं थोड़ी बहुत। पहले में जाओगे आप, देवगढ़ वगैरह में जाओगे, आज से 2,000 साल पुरानी जो प्रतिमाएं हैं, वहां पार्श्वनाथ भगवान का फण नहीं है, पार्श्वनाथ भगवान की बिना फण वाली प्रतिमाएं हैं। क्यों, क्योंकि नहीं बनती थी, ये तो अभी बीच में 1,000 साल के आसपास ही बनना शुरू हो गई। तो बनना शुरू हो गई तो देखा देखी लोग बनाने लगे। अब उसमें भी फण का ऐसा है कि लोगों को जिन्होंने बनाई है उनको धर्मेंद्र का ज्यादा है, क्योंकि वो फण जो है वो धर्मेंद्र है, तो उनको धर्मेंद्र को पूजने का आग्रह ज्यादा है, इसलिए वो फण वाली मूर्ति बनाई, है ना। यद्यपि चलती हैं मूर्तियां, ऐसा नहीं है, और उसमें कोई ऐसा नहीं पूजने लायक नहीं हो, पूज सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम मुनियों को भी तो पूजते हैं ना, मुनि अवस्था भी पूजनीय है। लेकिन आप एक जन ये कह रहे थे मुनि अवस्था है, हम्म। तो मुनियों का प्रक्षालन थोड़ा ही ना होता है। हाँ, तो वो सारी चीजें, अरिहंत का भी नहीं होता है प्रक्षालन, तो प्रक्षालन तो अरिहंत का भी नहीं होता है। तो प्रक्षाल शब्द ही वो जो है ना, वो प्रक्षाल शब्द, अभिषेक शब्द ही वो हिंदुओं से है। प्रक्षाल इन द सेंस हमारे यहाँ मूर्तियों का परिमार्जन होता है। परिमार्जन क्या होता है, कि मूर्तियों को साफ सफाई के लिए उन पे जल डालकर उनको साफ सुथरा रखा जाता है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि हमारे तो मुनिराज भी नहाते नहीं हैं, तो अरिहंत तो कहाँ से नहाएंगे, अरिहंत थोड़ी नहाते हैं, भगवान थोड़ी नहाते हैं। अगर आप ये सोचो कि मैं भगवान के ऊपर जल डाल के उनको नहा रहा हूं,
तो वो क्या है? वो तो मिथ्यात्व उपसर्ग है। मुनियों का भी उपसर्ग होगा। अगर मुनियों के ऊपर पानी डाल दिया आपने, कल से मुनिराज बैठे हैं ध्यान में, कह रहे हैं साहब ये नहाए नहीं है इतने दिन से, हम उनको नहा देते हैं, तो मुनिराज क्या समझेंगे? उपसर्ग हो गया है उपसर्ग। हम पर, उपसर्ग है। इसलिए आप अगर ये सोच रहे हो कि हम उनका स्नान करते हैं, तो पहली बात तो महामिथ्यात्व है। आपको स्नान, मुनिराज ना मुनिराज स्नान करते हैं और ना अरिहंत का स्नान होता है। ये तो मूर्तियों का परिमार्जन होता है, साफ सुथरा रखने की क्रिया है, बस इतनी सी बात है ना। और उस पे अनावश्यक जल ढोल रहे हैं, ये ढोल रहे हैं, वो ढोल रहे हैं, महापाप है, महापाप है। बस उतना सा करो, हिंसा है, हिंसा है। अब लोग बोलते हैं साहब अरे घर में भी तो पानी ढोलते, अरे भाई घर में तो तुम पूरे दिन हिंसा करते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी मंदिर में जाके भी वही काम करोगे। हम्म मंदिर में थोड़ी कोई हिंसा होती है, हिंसा का थोड़ी, जितना कम से कम हो उसमें अपना काम चले वो काम होना चाहिए, है ना। तो इसलिए वो ऐसे चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मूर्ति का वो जो साफ स्वच्छ रखना परिमार्जन है उस अपेक्षा से। देखो धर्मेंद्र ने तो भगवान के तप के अवसर पर फणा मंडप किया था, सो फिर फणा मंडप का प्रयोजन नहीं। अर पार्श्व जिनेन्द्र अर्यंत भये, अर इंद्र की अज्ञाते कुबेर समोशरण रच्यो, तहाँ भगवान फण सहित नहीं विराजे होते। क्या हुआ कि बोले धर्मेंद्र ने तो भगवान के तप तप के अवसर पर, मतलब जब मुनि अवस्था थी तब उन्होंने वो फण बनाया था रक्षा करने। जब मुनि अवस्था थी पार्श्वनाथ भगवान की, जब फण बनाया, तो बोले और फिर फणा मंडप का, तो बोले जब अगर जब बनाया था तो अरिहंत में कोई फण नहीं है, फण का कोई प्रयोजन नहीं बनता है, फण लगाने का कोई प्रयोजन नहीं है। वो बोले पार्श्व ने अरिहंत बहे, तब इंद्र ने आज्ञा दी कुबेर को, समोशरण रच दिया। तो भगवान फण सहित वहां विराजमान थोड़ी हुए। समोशरण में पार्श्वनाथ भगवान के फण था क्या? नहीं। नहीं था। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब उनका चिन्ह है सांप, तो बोले इसलिए वो फंड बनाया है। भाई चिन्ह वहां नहीं होता है। अगर चिन्ह अगर सांप का हो, तो फिर महावीर भगवान का क्या है? तो फिर शेर सर पे बिठा दो, है। अगर इतना ही चिन्ह का है तो बोले पार्श्वनाथ भगवान तो शेर बना दो सर के ऊपर, आदिनाथ भगवान का बैल बना दो। वो वहां थोड़ी बनाते हैं, चिन्ह तो पैरों के नीचे है, वहां चिन्ह है। वो थोड़ी चिन्ह का थोड़ी वो तो बोले वो चिन्ह की वजह से, तो वो कोई लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है, किसी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं है। बस अब जिनको करना है वो करते हैं, अब उसको कौन रोके। बोले चार निकाय के देव मनुष्य त्रियंच धर्म श्रवण स्तवन वंदना करते ही तिष्ठे, याते स्थापना विषय अरिहंत की प्रतिबिंबिनी के फण कैसे संभवे। तो बोले वो जो वहां समोशरण लगता है, चारों निकाय के देव वहाँ है ना, वहाँ विराजमान होते हैं, और मनुष्य भी त्रियंच भी सभी लोग वहाँ स्तवन करते हैं भगवान की। तो बोले अगर वहाँ फण होता तो वो संभव थोड़ी वहाँ कोई फण लेके बैठे होंगे, वहाँ की वो धरनेन्द्र वहाँ फण लगा के बैठे होंगे वहां पे समोशरण में। बोले कोई संभव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले असंभव है। वीतराग मुद्रा तो ऐसी संभवे नहीं, परंतु काल के प्रभाव ते धर्मेंद्र की प्रभावना प्रकट करने को लोग विपरीत कल्पना करने लागी गए, सो कौन दूर करी सके। तो बोले जिनको धर्मेंद्र, वो धर्मेंद्र को मानना था, तो धर्मेंद्र को मानने के लिए वो फण वहां लगने लगे और उनकी पूजा होने लगी। ऐसा है, परंपराएं शुरू हो गई। परंपराएं शुरू हो गई तो बस ऐसे ही है, चल रही हैं। देखो जैसे पाषाण में भगवान का प्रतिबिंब महा आंगोपांग सुंदरता के अर्थी, कर्ण निकु मस्तक की रक्षा के अर्थी लंबा करी, स्कंद सो जोड़ दे है, सो देखा देखी चल गई। अब देखो आपने कई बार देखा होगा कि जो कान जो भगवान के बनते हैं, ये वो बता बहुत रहे हैं, लंबे। जो कान वो लंबे बनाते हैं यहाँ से जोड़ देते हैं। हम्म। आपने कान देखे होंगे कई बार प्रतिमा के, हम्म। वो इतने बड़े बनाते हैं कि यहीं से जुड़े आते हैं कंधे हम्म। से, हम्म। शोल्डर से उनको जोड़ देते हैं। हम्म। वो किस लिए? कि वो प्रतिमा की या तो सुंदरता, और या कई बार ऐसा होता है कि वो प्रतिमा को अखंड रखने के लिए,
वो उनको ऐसा करना पड़ता है कि वो जुड़े हुए, नहीं तो वो प्रतिमा वो टूट जाएगी या कान वो टूट जाएंगे, कुछ तो उनका रहता है ऐसा कि जिसके कारण से उनको वो मजबूरी में वो करने पड़ते हैं, है ना। तो वही बोला कि वो ऐसे, तो बोले वो ऐसी देखा देखी परंपरा चल जाती है कि कई बार किसी ने देखा कि वो किसी कारणवश वो कान जुड़े हुए थे, लोगों को अच्छे लगे, तो उन्होंने वो परंपरा चला दी। जैसे बाहुबली भगवान है, आपके श्रवण बेल गोला में क्या होता है कि वहां बेल चढ़ती हुई दिखाई है, हम्म। प्रतिमा में बेल चढ़ी है ना, तो वो बेल चढ़ी वहां श्रवण बेल गोला में, तो वो बेल चढ़ी हुई वो जो प्रतिमा है वो मुनिराज की हुई कि वो भगवान की हुई? मुनिराज। मुनिराज। मुनिराज की हुई, क्योंकि भगवान के ऊपर थोड़ी बेल, समोशरण में थोड़ी बेल चढ़ रही है, वो तो मुनिराज की प्रतिमा है। पर वो उस समय बनी प्रतिमा, और उसका देखा देखी सब जगह शुरू हो गई कि बेल की प्रतिमा शुरू हो, कि वो बाहुबली भगवान कैसे, कि भैया जिन पे बेल दिखाई दे वो बाहुबली, हम्म। देखा देखी शुरू हो गई। वो शिल्पकार ने उस समय जैसा जो उनका मन हो सकता है, मन रहा हो, जैसा उन्होंने किस अभिप्राय से जो बनाई हो, पर वो देखा देखी चल पड़ी, तो बाहुबली भगवान की जहां बनती वो बेल वाली बनती है, अधिकतर बेल वाली बनती है ना, ऐसा है। Did Bahubali Swami have seen Moksha? हाँ हाँ। First variant, I mean, first Tirthankara is Adinath Swami, हम्म। right? उनके बच्चे थे, उनके So, बच्चे थे भरत एंड बाहुबली। so Bahubali Swami attained हाँ moksha मोक्ष वो before भी, Adinath. तो ऐसा है। हाँ मोक्ष वो उसके पहले चले गए थे, है ना, केवल ज्ञान आदिनाथ भगवान को पहले हुआ, मोक्ष बाहुबली पहले चले। फिर अलग अलग देखो इसमें भी ऐसा है कि जो मोक्ष भी है, ऐसा होता है कि हर बार पहले तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं सबसे पहले, लेकिन उसके पहले इस बार ऐसा हुंडाव सर्पणी काल का ऐसा था कि आदिनाथ भगवान के, मेरे को पुत्र का नाम याद नहीं आ रहा, तो आदिनाथ भगवान के एक पुत्र थे, वो उनसे पहले ही म, केवल ज्ञान करके मोक्ष चले गए, केवल ज्ञान भी हो गया और मोक्ष भी चले गए। Other than Bahubali Swami. हाँ हाँ उनसे भी पहले चले गए। हम्म। But that was an outlier. दीज आर आउटलायर्स, ऐसा होता नहीं है, दीज आर आउटलायर्स, क्योंकि हुंडा सर्पणी काल चल रहा है, उस काल का ऐसा दोष है कि वो तीर्थंकर से पहले, पहले तीर्थंकर से पहले वो लोग मोक्ष चले गए, ऐसा Because है of ना। the हाँ वो काल का, हाँ काल दोष। देखो कहाँ गए, वी कहाँ पे? देखो फण सहित चार निकाय की ये हो गया ना। वीतराग मुद्रा तो ऐसी संभव है नाही, परंतु काल के प्रभाव ते धर्मेंद्र की प्रभावना प्रकट करने को लोग विपरीत कल्पना करने लागी गए, सो कौन दूर करी सके। जैसे पाषाण में भगवान का प्रतिबिंब महाआंगोपांग सुंदरता के अर्थी कर्णनिकु मस्तक की रक्षा के अर्थी लंबा करी स्कंद सो जोड़ दे हैं, सो देखा देखी चल गई, ये अपने बता दिया कान की। तैसे ही अत्यंत प्रतिबिंबिनी के ऊपर फण का आकार करते लोक निकु देखी तत्व को समझे बिना फण करने की प्रवृत्ति चल गई, सो फण के कर देने ते प्रतिमा तो अपूज्य होए नहीं, क्योंकि चार प्रकार के समस्त ही देव सब तरफ से सदैव ही भगवान का सेवन करे हैं, और जो फणा मंडप करने ते ही धर्मेंद्र को पूज्य माने, सो देव मूर्ता है। तो बोले जो फण वाली प्रतिमा है, बोले उस प्रतिमा को पूजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो फण वाली प्रतिमा अरिहंत का स्वरूप नहीं है। बोले जो फण वाली प्रतिमा है, वैसे भी अगर समोशरण में अगर देखें हम, अगर हम फण वाली प्रतिमा भी माने कि भाई वो देव ऊपर विराजमान है, अगर हम ऐसा भी माने कि वो धर्मेंद्र विराजमान है ऊपर, है ना, मस्तक के ऊपर ऐसे, तो बोले वैसे भी जब समोशरण लगता है तो चारों निकाय के देव, है ना, भवनवासी व्यंतरवासी ज्योतिष वैमानिक, वो क्या है, वो भगवान की सेवा में निरंतर हाजिरी देते हैं, उधर मौजूद होते हैं चारों ही निकाय के देव, है ना, होता है कि नहीं। आठ प्रातिहार्य होते हैं कि नहीं, तो आठ प्रातिहार्य क्या है, वो सब यही है, दिव्य विपट व उपन की वर्षा, है ना, दुंदुभी बजती है, पुष्प वृष्टि होती है, अशोक वो सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें बनती हैं वहां। तो वो देव ही हैं, वो देव ही करते हैं, चारों निकाय के देव सेवा करते हैं, चंवर ढोते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो बोले जब देव आसपास रहते हैं तो फण अगर मान भी लिया ऊपर वो देव का है,
तो वो देव का ही है, तो बोले उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आसपास वैसे ही देव घेरे रहते हैं भगवान को जब समोशरण लगता है। पर बोले कि अगर हम वो जो फण की, जब जब फण की प्रतिमा देखें तो हमको भगवान की जगह वो फण दिखाई दे और धर्मेंद्र दिखाई दे, कि हम धर्मेंद्र को पूज रहे हैं, तो बोले फिर वो देव मूर्ता कहलाती है ना। 3 प्रकार की मूर्ता अपन ने पिछले बार देखी थी, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, तो उसमें देव मूर्ता कहलाती है। तो इतनी बात। पर मयूर जी, जैन जैन मंदिर में जो भी लोग जाते हैं और पूजा करते हैं भगवान की, वहां पे अगर फन वाले भगवान दिखते हैं तो कोई ये शायद ही सोचेगा कि मैं सांप की पूजा करने जा रहा हूँ, भगवान की पूजा करने नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये तो मुझे लगता नहीं है लॉजिकली, पर पता नहीं लोग क्या सोचते हैं। मैं देखो कभी देखो, ध्यान जिसने नहीं दिया उतना। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए तो सब बराबर है, और जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको पता है कि ये धर्मेंद्र हैं और ये है। नहीं, जिसकी जिसकी आसक्ति धर्मेंद्र में है तो वो धर्मेंद्र की तरफ दृष्टि जाएगी। अब लेकिन अब आपने स्वाध्याय करा है, आपको पता पड़ गया, तो अब अगली बार जब देखने जाओगे तो आपकी दृष्टि भगवान पे जाएगी। आपको पता रहेगा कि ये ऊपर जो है वो धर्मेंद्र का फण है और नीचे भगवान है, और ऐसा होता नहीं है। पर अब ठीक है, प्रतिमा है, हमारी दृष्टि तो भगवान की तरफ है ना। तो अगली बार जाओगे तो आप विचार करोगे, हमसे विचार तो करोगे ना। हम्म। चलो, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके उसके लिए लिए जिनवाणी माँ जिनवाणी को को वंदना वंदना शतबार शतबार, है, वंदना वंदना शतबार, शतबार, वंदना वंदना शतबार। शतबार। 9 बार नमकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जय जिनेन्द्र। जैन। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। थैंक यू मयूर जी। जय जिनेन्द्र। थैंक यू।